कर दिया। चलो, तो अब हम दो स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट। स्ट्रक्चर में हमको सबसे पहले खास क्या देखना होगा कि हमें किस टाइम के अनुसार कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। यदि वो चीज पे हम कमांड कर लेंगे तो सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे, मुझे जाना पड़ा, जानते हैं सर कल मुझे यहाँ आना पड़ा, ये कैसे बोलें, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर पे कमांड ही नहीं, इसीलिए वो नहीं बोल पाता है, कंफ्यूज होता है। चलिए, अब हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं एक फ्यूचर टाइम के बारे में। जब मैं, आप या कोई अन्य व्यक्ति को कोई काम आने वाले समय में मजबूरी, आवश्यकता या बाध्यता पूर्वक कोई काम करना पड़ेगा, यानी अभी तक तो नहीं, आने वाले समय में करना पड़ेगा, उस चीज को बताना होगा। तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, और चूंकि फ्यूचर का नाम जैसे ही लेते हैं तो एक वर्ड आ जाता है दिमाग में, कौन वो? शैल और विल। ठीक है, क्या हुआ? क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। अब हमको ये देखना है कि जब शैल और विल हम ले लेंगे तो ग्रामर क्या कहता है कि शैल विल तो फ्यूचर की बात करेगा, तो बिल्कुल फ्यूचर ही करना है, मगर फ्यूचर को हमको इन्फिनेटिव के साथ, यानी शैल विल के साथ हमको इन्फिनेटिव यूज करना है। तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1, यही है ना? इन्फिनेटिव INFINITIVE का शॉर्ट फॉर्म है ये, राइट? हम इसे पहले वाले में लिख के दिखा चुके हैं पूरा फुल फॉर्म, यानी शैल विल प्लस इन्फिनेटिव। मगर अभी एक चीज हमारा और छूट रहा है, यदि शैल विल के बाद इन्फिनेटिव लेंगे, ये स्ट्रक्चर सही है? सब लोग देखो ध्यान से, जल्दी से, है? नहीं है ना? कहां गलती हो रही है? क्योंकि शैल विल मोडाल वर्ब है, अब मोडाल के साथ कभी भी इन्फिनेटिव आता ही नहीं है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, सिवाय दो, यूज टू, आउट टू। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम ब्लॉक कौन सा पढ़ रहे हैं? हैव और हैज इन्फिनेटिव। कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं? हैव हैज, यानी उसका एक कोई ना कोई पार्ट को तो आना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां हमें डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं लेना है। समझ में आ रही बात? शैल विल के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको क्या चाहिए? एक V1 चाहिए। यहां मैंने क्या दे दिया? हैव, चूंकि हैज देंगे नहीं, हैज क्या है? V5 है, हेड क्या है? V2 है और V3 है, यानी पास्ट फॉर्म है, तो शैल विल के साथ V2 और V3 कभी आएगा नहीं। अभी जब हैव आ गया तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इन्फिनेटिव, या तो हमको V3 देना होगा, V3 देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, याद है ना? राइट? तो हम अभी टेंस नहीं पढ़े, वी आर नॉट रीडिंग द टेंस राइट नाउ, वी आर रीडिंग बेसिक स्ट्रक्चर, राइट? तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मुझे यहाँ पे INFINITIVE, इसको हम लोग 2 + V1 का प्रयोग कर सकते हैं। शैल विल के बाद कहाँ है? शैल विल के बाद तो V1 आया, ऐसे वर्ब आया ना, डायरेक्ट इन्फिनेटिव कहाँ आया? ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं आया ना। शैल विल क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। एक बार मेरे को वर्ब दे दो V1, इसके बाद तुम क्या ला रहे हो ये तुम सोचो, राइट? यदि हम शैल विल की बात करेंगे, ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, मोडाल ऑक्सिलरी को हमेशा वर्ब चाहिए V1। हैव क्या है? वर्ब है कि नहीं? V1 मिल गया। अब इसके बाद हम कुछ भी ला रहे हैं तो हैव के अनुसार लाएंगे ना, शैल विल के साथ अनुसार तो लाएंगे नहीं। शैल विल को जो चाहिए था वो मिल गया, वो शैल विल को जो चाहिए था वो मिल गया। क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये स्ट्रक्चर हो गया आपका फ्यूचर के लिए, यानी जब कोई व्यक्ति को कोई मजबूरीवश, बाध्यतापूर्वक कोई काम करना पड़ेगा। जैसे इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव 6 तरीके से यदि बनाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट है प्लस इन्फिनेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? शैल विल लिखते जाइए, सब्जेक्ट प्लस है प्लस इन्फिनेटिव।
क्लियर? ये 6 वे स्ट्रक्चर है, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम 6 वे से बनाते हैं तो हमारा भाषा आसान हो जाता है बोलना एवं लिखना पढ़ना, राइट? सो देयरफॉर वी नीड टू, है ना, एक्सप्लेन ऑल द स्ट्रक्चर्स इनटू 6 वेज। फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव जिसे सवाल पूछने की बात होती है, फोर्थ इंट्रोनेगेटिव यानी नकारात्मक सवाल, फिर डब्ल्यूएच और डब्ल्यूएच नेगेटिव। डब्ल्यूएच भी एक सवाल पूछने का ही प्रोसेस होता है। क्लियर है? अकॉर्डिंग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार विल का प्रयोग ही अब सारे सब्जेक्ट के साथ होते हैं। अदर सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, एनीबडी, नेम, एनीबडी। Will comes with every subject, right? Shall also comes, but in interrogative situation it comes with I and we. Interrogative situation में shall का प्रयोग I और we के साथ अभी भी थोड़ा बहुत होता है, बट अब है ना एक्सेप्ट हो गया है कि will का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ होता है। क्लियर है? चेक। अब ये ध्यान देना है कि इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस कैसे बनेगा, यानी ये आने वाले समय के एक मजबूरी की बात करेगा, बाध्यता की बात करेगा, या किसी आवश्यकता की बात करेगा। कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, एनी प्रॉब्लम? यदि मैं ये बोलूं तुम्हें आना पड़ेगा, क्या होगा? यू विल हैव टू कम। चलिए सब लोग बोलेंगे, एवरीबॉडी, है ना, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, हम लोग को अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, सरकार को गरीबों की मदद करना पड़ेगा, द गवर्नमेंट विल हैव टू हेल्प द पुअर, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव फाइन, तुम्हें अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, राइट इंग्लिश, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो देयर, I will not have to go there, right? वे लोग को यह काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे उसके मदद नहीं करना पड़ेगा, I will not have to help him, क्या मुझे यह काम करना पड़ेगा? Will I have to do this work? ये shall का ही प्रयोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Shall I have to do this work? क्या लड़कियों को अंग्रेजी सीखना पड़ेगा? Will the girls have to learn English? Will the girls have to learn English? Once more. क्या लड़कियों को नहीं पढ़ना पड़ेगा? Will the girls not have to read? Will the girls not have to read? Once more. क्या दिक्कत हो रही है क्या? क्या लड़कियों को जॉब नहीं करना पड़ेगा? Will the girls not have to do the job? Will the girls not have to do the job? Once again. क्या तुम्हें फाइन नहीं देना पड़ेगा? नहीं, will not have to pay fine. Will not have to. मुझे क्या करना पड़ेगा? What will? या what shall I have to do? दोनों में से कोई बोल सकते हैं। What will I have to do? Once more. मुझे कहां जाना पड़ेगा? Where will I have to go? Where will I have to go? Once more. कैसे मुझे यह काम करना पड़ेगा? क्यों लड़कियों को नहीं पढ़ना पड़ेगा? Read. Why will the girls not have to read? Shall नहीं होगा गर्ल्स के साथ। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप विल का प्रयोग सभी के साथ कीजिए, अगर जो कमांड हो गया तो शैल का प्रयोग आई और वी के साथ इंट्रोगेटिव में कीजिए। दैट्स इट। इज इट क्लियर? चलिए फैक्ट लिखिए, यानी ये मजबूरी, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन की बात करेगा आने वाले समय की। कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए होमवर्क क्लियर? हाँ लिखिए, whenever someone will have to do something, whenever someone will have to do something, in present as well as future
as well as future. Whenever someone will have to do something in present as well as future, यानी future comma to show compulsion, to show compulsion and obligation, compulsion and obligation. क्लियर? तो चलिए अब यहां से होमवर्क हम लोग लेते हैं, होमवर्क लेते हैं, राइट? चलिए लिखिए। चलिए फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, यानी शैल विल हैव का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ कैसे करते हैं, राइट? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।